हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की ये प्रैक्टिस सीरीज है हमारी जो मॉक टेस्ट की। इसमें क्वेश्चन है कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए हुए हैं और आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक की। तो सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस 1 में आप देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहला सेंटेंस है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द राइट आंसर। यानी कि जो सेंटेंस ये लिखा है ये ये गलत है आपका, इसको राइट करना है। वी हैड गॉन टू द मूवीज लास्ट नाइट। यानी कि हम कल कहाँ गए, मूवीज गए थे, यानी फिल्म देखने गए थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सेंटेंस नंबर 1 में। अब देखें, इस पूरे सेंटेंस को देखने में हमें क्या मिलता है। सब्जेक्ट है वी, हैड गॉन आपकी हो गई वर्ब, ठीक। टू द मूवीज आपका फ्रेज हो गया, लास्ट नाइट आपका टाइम हो गया। इतना ही है। अब यहां पर लास्ट नाइट जो ये आपका टाइम लिखा हुआ है इसको देखें ध्यान से। तो लास्ट नाइट क्या शो करता है, लास्ट नाइट शो करता है आपका पास्ट। ये भी ध्यान देना है कि यहां पर टेंस की मिस्टेक है और टेंस की मिस्टेक को फाइंड आउट करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो सेंटेंस में आप एडवर्ब पर फोकस करें, ठीक है, कि एडवर्ब कौन सा यूज हुआ है। यहां पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम है आपका उसको देखें। पास्ट टेंस बनेगा, लेकिन ये किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सामान्यतः जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो दो सिचुएशन के साथ मिलकर बनता है, जब हम बिफोर और आफ्टर कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तब। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वी वेंट टू द मूवीज लास्ट नाइट। पास्ट इंडेफिनिट बनाना है क्योंकि लास्ट नाइट आपका यहां पर टाइम सेंटेंस नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट में आप लोग अपने टोटल स्कोर भी बता सकते हो कि आज की क्लास में टोटल स्कोर कितना हुआ है। सेंटेंस 2 में है सिलेक्ट द राइट आंसर। माई वॉच इज 5 मिनट्स, यानी जो मेरी घड़ी है वो 5 मिनट क्या है, स्लो है, लेटली है, पास्ट है या लेट है। 4 ऑप्शंस राइट आंसर बताएंगे। ध्यान से देखो और करेक्ट आंसर बताएंगे। फिर हम यहां पर चारों ऑप्शन को समझते हैं। मेरी घड़ी 5 मिनट स्लो है, स्लो क्या है आपका, स्लो एडजेक्टिव है। लेटली क्या है, लेटली आपका एडवर्ब है, ठीक है। पास्ट क्या है, पास्ट आपका प्रपोजिशन है और नाउन भी है। लेट क्या है, लेट एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अब बताइए राइट आंसर सेंटेंस 2 में क्या होगा। पहले तो देखो हम क्या बता रहे हैं, घड़ी की विशेषता बता रहे हैं, तो एडवर्ब प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। घड़ी 5 मिनट लेट नहीं है, 5 मिनट स्लो है। क्या है, स्लो। लेटली का यूज भी यहां पर नहीं करना है क्योंकि लेटली मींस क्या होता है वो समझ लो। लेटली मींस होता है रिसेंटली, लेटली मींस रिसेंटली होता है, ठीक है। और ये आपका एडवर्ब है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3 कि फिल इन द सुटेबल कंजंक्शन। राइट कंजंक्शन बताना सेंटेंस नंबर 3 में। ही एडवांस्ड, ही कुड, यानी वह वो क्या किया, एडवांस्ड हुआ कितना, जितना हुआ है हो सकता था। अंटिल, वाइल, एज फार एज या एज। तो करेक्ट कंजंक्शन सेंटेंस 3 में क्या प्रयोग करेंगे हम, तो राइट आंसर जो सेंटेंस नंबर 3 में प्रयोग किया जाएगा ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, एज फार एज। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 4। सेंटेंस 4 में सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही सिंपल है लेकिन बार बार मोर फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले ये सेंटेंसेज हैं। तो नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 4, आई एम श्योर आई डैश हिम बिफोर। यानी कि मैं बिल्कुल श्योर हूं कि मैं उसको पहले, आई हैव मेट, हैड मेट
या फिर विल मीट, यानी टेंस बताना है। करेक्ट टेंस क्या होगा, पहले तो ये देखो आपका आई एम श्योर क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये भी प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा, पास्ट में नहीं बनेगा। दो ऑप्शन सीधे सीधे हटे। अब देखेंगे बिफोर, आपका क्या है, बिफोर एडवर्ब है। बिफोर क्या है, एडवर्ब। तो बिफोर एडवर्ब आपका प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट किस में प्रयोग होगा, तो बिफोर फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज नहीं होता है, परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है बिफोर। राइट आंसर यहां पर होगा आई हैव मेट हिम बिफोर। ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस नंबर 4 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस 5 क्या है, फिल इन विद द राइट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन फिल करना, आई डैश हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, आई हैव नोन, न्यू, हैड नोन या शुड हैव नोन। क्या है यहां पर आपको फिल करना है वर्ब। ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में आपको वर्ब फिल करनी हो, इसका मतलब है कि आप टेंस पर फोकस करेंगे। तो यहां पर आपको बताना है कि ये करेक्ट टेंस कैसे बनेगा। हैव नोन, हैव नोन बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, न्यू बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, हैड नोन पास्ट परफेक्ट, शुड हैव नोन शुड का पास्ट हो गया। यहां पे टाइम लगा हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आप लोगों ने पढ़ा है सिंस और फोर के बाद क्या यूज होता है, सिंस और फोर के बाद आपका टाइम आता है। और टेंस कौन सा बनता है, तो टेंस बनता है या तो ये परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। ओके, अब ये भी ध्यान देना है कि यहां पर ये जो नो वर्ब है, नो वर्ब कैसी है, ये है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि नो वर्ब का प्रयोग सामान्यतः कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक, ऐसी कई सारी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है जिसमें आपके टेस्ट, स्मेल, सी, हियर ये सब आती हैं। तो यहां पर देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 6। Which is the correct form of the given sentence? They discussed about the matter. राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस 6 में। और सेंटेंस 6 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो सेंटेंस नंबर 6 में है they had discussed about the matter, they should have discussed about the matter, they discussed the matter या the given sentence is correct। सेंटेंस गलत है, सही है या नहीं है, सही होगा तो कैसे होगा ये बताना है। इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ोगे ना, दे सब्जेक्ट लिखा है आपका, डिस्कस्ड आपकी वर्ब है, अबाउट प्रपोजिशन हो गया और ये आपका नाउन हो गया। ठीक, अब इसमें क्या है कि डिस्कस के बाद डिस्कस समथिंग होता है। क्या होता है, डिस्कस समथिंग। कहने का मतलब है कि बीच में कोई भी प्रपोजिशन प्रयोग नहीं किया जाता है, ये याद रखना पड़ेगा, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पर ये जो अबाउट प्रपोजिशन है ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दे डिस्कस्ड द मैटर, सेंटेंस नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये ध्यान रखना है कि डिस्कस के बाद आपको अबाउट प्रपोजिशन नहीं बनाना। नेक्स्ट, और हाँ, यदि आप लोग ये 21 टॉपिक्स हैं, इनका पीडीएफ चाहिए तो टोटल लगभग 1500 सेंटेंस है विद आंसर एमसीक्यू बेस्ड, जो काफी हेल्प करेंगे आपकी तैयारी के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7, चेंज द वॉइस ऑफ द वर्ब एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सेंटेंस 7 में आपको बताना है कि करेक्ट पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस दिए हुए सेंटेंस का क्या बनाएंगे। सेंटेंस सामने है, द स्क्रिप्ट इज बीइंग रिटन, यानी स्क्रिप्ट को लिखा जा रहा है किसी के द्वारा।
तो ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। ध्यान रहे, जब भी सेंटेंस में ये दिया हो ना चेंज द वॉइस, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन यदि आपका एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस बना दो, पैसिव वॉइस में है तो उसको एक्टिव वॉइस बना दो। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, तो देखो फ्यूचर परफेक्ट में तो नहीं बनेगा, इंपरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, दे आर राइटिंग द स्क्रिप्ट, और ये हैव बीन पैसिव वॉइस पड़ा है, आपका प्रोग्रेसिव टेंस है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दे आर राइटिंग द स्क्रिप्ट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर दे क्यों आया, यहां पर बाई देम क्यों नहीं लिखा है। तो हमेशा ध्यान रहे, एक्टिव से पैसिव बनाते समय 90% एक्टिव से जो पैसिव बनाए जाते हैं उसमें एजेंट बाई का प्रयोग पर्सनल प्रोनाउंस वगैरह हैं उनमें नहीं किया जाता है, यानी बाई हिम, बाई यू, बाई देम ये सब नहीं आएंगे और शायद आपको मिलेंगे भी नहीं ज्यादातर। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सेंटेंस सी बन रहा। नेक्स्ट है सेंटेंस 8। सेंटेंस 8 में है यहां पर करेक्ट प्रपोजिशन बताना है कि सेंटेंस में राइट प्रपोजिशन क्या होगा। राम मेड द मोस्ट हिज रिसोर्सेस, यानी राम ने क्या किया, अपने रिसोर्सेस को बनाया, एट, ऑफ, फ्रॉम या फिर विद। तो यहां पर ये जो प्रपोजिशन है ये आपका फिक्स प्रपोजिशन है और बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। राम मेड द मोस्ट, एट हिज रिसोर्स होगा, मोस्ट ऑफ होगा, तो मोस्ट के बाद यहां पर ऑफ प्रपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 8 में राइट आंसर। नेक्स्ट है 9। 9 में क्या है, फिल इन विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, करेक्ट वर्ड बताना है। ये जो सेंटेंस है ये आपका क्या है, तो यहां पर ये आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल। द जूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी जो जूरी है वो डिवाइडेड है अपनी ओपिनियन में। वर्ब वाज, हैव बीन या हैव। पहले ध्यान से देखें, यदि हम हैव लगाएंगे, हैव के बाद क्या है यहां पर डिवाइडेड, तो डिवाइडेड यहां पर एडजेक्टिव हो गया आपका, ठीक। जूरी प्रोनाउन है आपका, उसके लिए प्रोनाउन देयर आया, यानी कि जूरी आपका कैसा है, जूरी सिंगुलर भी होता है, जूरी प्लूरल नाउन भी होता है। हमें जूरी के प्रोनाउन जो लिखा हुआ है देयर, इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जूरी आपका कैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लूरल। प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब आएगी, ठीक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन नहीं होगा। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस 10 में कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन, मैं आपको ट्रेन स्टेशन पर मिलूंगा, और करना क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, विल और सेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर क्या है आपका, तो क्वेश्चन अब यहां पर दिया हुआ है द ट्रेन स्टेशन, यानी कि ये क्या है, ये है आपका स्थान, प्लेस। अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन कौन से WH वर्ड से बनाए, तब स्थान बताया जाएगा आंसर में। व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम आएगा। हाउ से क्वेश्चन होगा तो हमें आंसर में मैनर बताना पड़ेगा, तरीका। वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर में प्लेस बताएंगे, और ये ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेयर विल यू मीट मी, आप मुझसे कहां मिलेंगे, तो आंसर आएगा आई विल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन, मैं आपको ट्रेन स्टेशन पर मिलूंगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 11। कन्वर्ट दिस टू ए सिंपल सेंटेंस।
कन्वर्ट टू ए सिंपल सेंटेंस का मतलब कि यहां पर ये क्लॉज लिखा हुआ है, आपको इस सेंटेंस को क्या बनाना है, आपको इस सेंटेंस को बना देना है एक सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सी वांटेड टू गो ऑन वेकेशन, वह छुट्टी पर जाना चाहती है, सो सी सेव्ड मनी, इसलिए उसने क्या किया, उसने पैसा बचाया। एज सी वांटेड टू गो ऑन वेकेशन सी सेव्ड मनी, ये तो ऑलरेडी क्लॉज लिखा है। सी सेव्ड मनी फॉर वेकेशन, उसने छुट्टियों के लिए पैसा बचाया। शी वांटेड टू गो ऑन वेकेशन एंड, ये सिंपल नहीं, ये कंपाउंड हो गया, कंजंक्शन लगा है इसमें, एंड ऑल्दो लगा है, ये भी आपका क्लॉज लिखा है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट होना चाहिए, सिंपल एक वर्ब होना चाहिए, बस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी सेव्ड मनी फॉर वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12। कन्वर्ट द गिवन सेंटेंसेज इनटू ए सिंपल सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखा हुआ है, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे क्या लिखा है, पैनकेक्स आर डिलीजियस बट नॉट विदाउट सिरप, इन पैनकेक्स डिलीजियस स्वादिष्ट होते हैं लेकिन बिना सिरप के नहीं। तो पैनकेक्स आर डिलीजियस बट सर्व विद सिरप, क्या बनाना, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, फिर देखें, पैनकेक्स आर डिलीजियस ओनली विद सिरप, या इफ सर्व विद सिरप पैनकेक्स आर डिलीजियस, या इनमें से एक भी ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी राइट नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ऑप्शन। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक, चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। लेट्स मीट समटाइम्स, समटाइम, सम टाइम, या सम टाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा इस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर बी, सम टाइम। सम टाइम इकट्ठा लिखा होना चाहिए, समटाइम्स नहीं होना चाहिए। सम टाइम ये भी गलत है, सम टाइम्स स्पेस देखिए ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 14। राइट ऑप्शन बताना है, इसको करेक्ट करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास कि नो सूनर द सन राइजन देन द फॉल डिसअपीयर्ड, डिड, हैज, हैड, या फिर वाज। इस सेंटेंस में नो सूनर के बाद आपको इन्वर्सन करना है, और नो सूनर के बाद देन का प्रयोग किया जाता है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। राइजन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैज यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, इधर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। वाज राइजन नहीं करना है, नहीं तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करना है आपको, हैड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 15 की विच इज द राइट आंसर। क्या है, ही एंटर्ड द हॉल, उसने हॉल में प्रवेश किया, इन द डैश पार्ट ऑफ द शो, लेटर, लेटर, लेट, या लेटली। सिंपल है, उसने हॉल में प्रवेश किया, कब कब प्रवेश किया उसने। तो यहां पर जो राइट आंसर प्रयोग करना है आपको सेंटेंस नंबर 15 में, वो किया जाएगा, लेट नहीं करना है, लेटली नहीं आएगा, लेटर यानी बाद वाले पार्ट में। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस नंबर 15 में, ही एंटर्ड द हॉल इन द लेटर पार्ट ऑफ द शो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 16। सेंटेंस 16 है, आपको यहां पर क्या करना है, प्रपोजिशन फिल करना है। ही प्रेफर्ड क्लासिकल म्यूजिक, उसे क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, डैश पॉपुलर नंबर से। राइट आंसर। अब ये फिक्स प्रपोजिशन है इस सेंटेंस में। कैसे, यहां पर वर्ब यूज हुई है प्रेफर, तो याद कर लो कि जब भी सेंटेंस में प्रेफर आए, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद प्रपोजिशन जो आएगा वो आता है टू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सेंटेंस नंबर 16 में। ओके, तो आज की क्लास में इतने ही। आई होप कि आज की क्लास पसंद आई होगी।
आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना टोटल स्कोर बता सकते हैं, जो भी डाउट्स हो वो पूछ सकते हैं। अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।